बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। आज हम बात करेंगे F2 वीज़ा के मुतालिक। F1 वीज़ा के लिए हमने डिटेल वीडियो बना दी थी। F1-2 के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम भी इस काबिल होंगे कि मज़ीद रिसर्च करके आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकें। जो चलते हैं F2 वीज़ा की तरफ। अगर आप एक F1 स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को वहाँ अपने पास बुला सकते हैं। वैसे तो यूएस में जाकर पढ़ना सबका ख्वाब है, मगर ज़ाहिर बात है सबकी ख्वाहिश है, मगर अपने प्यारों को, अपने घर वालों को पीछे छोड़ के जाना किसी को पसंद नहीं, और घर वाले भी पीछे रहना पसंद नहीं करते। तो अब हम ये बात करेंगे और ये जानेंगे कि F1 जो वीज़ा होल्डर्स हैं वो कैसे F2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और F2 वीज़ा को एलिजिबल होने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो पहला जो हमें बात पता चली वो ये है कि F2 वीज़ा वो टोटली डिपेंड करता है F1 वीज़ा के ऊपर। अब हम देख सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें पे इन्हिसार करता है, किस बेस पे आपको F2 वीज़ा मिल सकता है। तो वो उसमें सबसे पहले ये है कि आप एक F1 वीज़ा होल्डर के स्पाउस हों। दूसरा ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी F1 वीज़ा होल्डर के बच्चे हों और 21 साल से कम उम्र हो। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो F1 वीज़ा होल्डर है, जो F2 को यानी अपनी डिपेंडेंट्स को अपने पास बुलाना चाह रहा है, उसके पास इतने वसाइल भी हों जो उसने वहाँ शो करने हैं और बताना है कि हाँ जी, मैं इनको अपने साथ रख लूँगा। तो ये इस चीज़ के F1 वीज़ा होल्डर जो है वो इस चीज़ के काबिल हों। तो इस सारी चीज़ें हमें ये पता चली कि F2 वीज़ा जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा है F1 वीज़ा के ऊपर। अब सबसे पहली बात तो ये आ गई कि आपने F1 वीज़ा अप्लाई किया ख़ुद। जो आपने करना है SCVP से जाकर आपने वहाँ पे स्वेप स्कूल्स में आप जो अप्लाई करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता दी थी, वो सारा कुछ आपको करना है। और इसके अलावा ये है कि अब हम बात करते हैं, वहीं से हम आगे निकलेंगे और वहीं से हम बात करेंगे कि जब आप अप्लाई करते हैं स्वेप स्कूल्स में और वहाँ से आप लोगों को एक ऑफ़र लेटर आता है, फॉर्म I-20 जो आता है, तो आपने वहाँ पर उनको ये भी बताना है कि मैं अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को भी साथ लाना चाहता हूँ। तो वो क्या करेंगे, मज़ीद आपको उनके लिए भी एक अलग-अलग फॉर्म भेजेंगे। ठीक है? तो आपने उनका फॉर्म भी अलग-अलग फ़िल करना होगा और वो भी आपके पास मौजूद होगा इंटरव्यू के वक़्त। पहला मरहला तो हो गया फॉर्म I-20 का। फिर दूसरा मरहला आ जाता है DS-160 को मुकम्मल करने का, जिसको आपको मालूम है कि आप ऑनलाइन मुकम्मल करते हैं और जमा कराते हैं काउंसलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर में, जहाँ पे एक आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आता है, तस्दीकी सफ़ा आता है और जिसका प्रिंट आपने लेना होता है, बारकोड आता है जो आपको इंटरव्यू के वक्त साथ लेके जाना होता है, जिस तरह F1 वीज़ा के लिए हुआ था सारा कुछ। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है वीज़ा एप्लीकेशन। आपको हर फ़र्द के लिए वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो जमा करवानी होगी, जो कि $160 बनती है, और इसकी रिसिप्ट भी आपको साथ रखनी है, इंटरव्यू के वक्त लेके जानी होगी। इसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू। अच्छा, अब इंटरव्यू के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करने होते हैं, क्योंकि याद आपने रखना है, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी, F1 की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कुछ चीज़ लेके जाना भूल जाते हैं तो आपका वीज़ा डिले हो जाता है और बाज़ औक़ात वीज़ा डिनाई भी कर दिया जाता है। तो इंटरव्यू के वक्त आपको क्या क्या लेके जाना है, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। फॉर्म DS-160 की आपके पास कंफर्मेशन पेज होना चाहिए, बारकोड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपी आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। उसके अलावा फॉर्म I-20 होना चाहिए, और आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पाउस को लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट यानी निकाहनामा होना चाहिए। आपने वीज़ा एप्लीकेशन जो जमा कराई है, फ़ीस जमा कराई है, उसकी पेमेंट रिसिप्ट होनी चाहिए। उसके अलावा
फ़ोटोकॉपी F1 स्टूडेंट्स की I-20 फॉर्म की, क्योंकि आप F2 वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास F1 जो स्टूडेंट वीज़ा है जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका 120 फॉर्म आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और उसके अलावा ये है कि आपके पास ये एविडेंस भी होने चाहिए कि जो आपका फाइनेंसर है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है वहाँ लेके जाने के लिए, उसकी टैक्स के रिकॉर्ड्स, उसके बैंक स्टेटमेंट्स, उसकी सैलरी स्टेटमेंट्स या कुछ भी उसके बिज़नेस जो कुछ उसके पास है, जिसकी बेस पे वो आपको सपोर्ट कर सकेगा, वहाँ पे अपने पास रख सकेगा, वो सारे एविडेंस भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है। अब F2 वीज़ा जो है, चाहे F1 वाले अपने साथ लगवाएँ उनका या वहाँ जाएँ और उसके बाद वो F2 वीज़े के लिए अप्लाई करें। मोस्टली ज़्यादातर देखने में ये आता है कि लोग यही करते हैं, F1 वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ जाते हैं और उसके बाद जो है वो F2 वीज़ा जो है वो अप्लाई किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि F2 वीज़ा लगाने के फ़ायदे क्या-क्या हैं और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल हुई होगी और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।